बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सलमान विधान के प्लेटफॉर्म अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा, ये वो चैनल है जो आपको 1000% ठीक खबर दे रहा है, बगैर तअस्सुब के, बगैर किसी लालच दे, ठीक है जी, और अपने हिस्से का रोल प्ले कर रहा है। ये मुल्क हमारा है, ठीक है जी, हमें ही इस मुल्क के लिए कुछ करना है और आप तक सच पहुंचाना। तो वजदान दुनिया का वाहिद चैनल है कि जहां कोई मुबागला राई, हलचल, अथर, ठीक है जी, मिसमैनेजमेंट, ठीक है जी, डिस इन्फॉर्मेशन कोई नहीं। इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको बेल आइकन का बटन दबाइए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ये जो पैगाम है पाकिस्तान बनाओ मुहिम जो है उसमें यानी अपना हिस्सा डालिए। बहुत शुक्रिया जी। वजदान ने वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि अब तक 570 एपिसोड से ज्यादा किए हैं और पौने 2 साल के लगभग ये यानी वक्त आपके साथ गुजरा। उससे पहले मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहा हूँ, फेसबुक मेरा पेज है उस पर मैं आर्टिकल्स वगैरह लिखता रहा हूँ, तो उसमें वो सारे यानी प्रूफ्स पढ़े कि जो भी बात की है आपके साथ बिल्कुल 100% एज करके की थी। तो मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था काफी अर्सा पहले, जब खान साहब थे वजीर आजम, कि अब खान साहब की जो बचत है वो कौमी क़यादत और नवाज शरीफ के हाथ में। मैंने उस वक्त बड़े मन पकड़ पे, वो कभी आप मेरे पेज पे जाएं तो जाके कमेंट्स पढ़ो ना, ठीक है जी, तो आपको 2019-20 की बात मैं कर रहा हूँ कि उधर से फिर मेरे पीटीआई के दोस्त थे, वो जनाब उन्होंने मेरी काफ़ी क्लास लेकर मैंने उन्हें ये कहा कि मुझे हुक्म है। उसके बाद आप इस चैनल पर देखें कि चाबी नवाज शरीफ के हाथ में। अच्छा, खान साहब के हवाले से जितने भी लॉग्स जब ये गिरफ्तार हुई है उसमें आप देखें, उसमें मैंने आपको यही कहा था, खान साहब को मशवरा दिया था कि जनाब तोड़ी रहाई मियाँ साहब, जरदारी साहब, मौलाना साहब और जो कौमी क़यादत है और जो पार्लियामेंट है यानी उनके हाथ में। जिधर आप देख रहे हैं तो अनुद्रो कुछ नहीं मिलना। ये बातें मैंने पौने 2 साल से ये मैं बात तो विधान के प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ। तो अब जनाब ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने यानी ये बात नदीम मलिक साहब से शायद वो इंटरव्यू कर रहे थे, बड़े क्रेडिबल साफी हैं मलिक साहब जो हैं, तो उन्होंने कहा जी चाबी नवाज शरीफ के हाथ में कि जब वो चाहेंगे तो जनाब खान साहब की रिहाई मुमकिन हो जाएगी। तो उन्होंने जिस भी पराहे में कहा है, लेकिन मैंने यानी डिफरेंट पॉइंट्स पे सोचने के बाद ये बात की थी कि रियासत की चाबी जो है, ये जो रियासत के जो फैसले हैं वो नवाज शरीफ के हाथ में। अब उसकी वजूहात क्या है जनाब? तो वजूहात द रोकड़ा इज द मेन प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। अक़वाम आलम जो है जनाब वो सिर्फ और सिर्फ कौमी क़यादत और ख़ास तौर पर जो नवाज शरीफ है उस पर यानी इतमाद करता है, जिसका सबूत चाइना का आप रिस्पांस देख लें, गल्फ का रिस्पांस देख लें, रशिया का देख लें, टर्की का देख लें, बाकी ममालिक का देख लें। अच्छा, इनकमिंग अभी ये डेज जो हैं यानी इसमें आप देख लें जैसे सऊदी अरब, अभी कतर ने $3 अरब की फिर यानी बात की है, ठीक है जी। अगर आप मेरा एक वीलॉग आप सुने जो इलेक्शन से पहले था और मियाँ साहब का पाकिस्तान आने से पहले, जब मियाँ साहब ने गल्फ यात्रा की थी और दुबई में थे, तो मैंने उसमें एक किया हुआ है वीलॉग कि नवाज शरीफ का शहर पूरी तैयारी। आप मेरा वो व्लॉग सुने, उसमें मैंने जो चीजें पाकिस्तान की प्रॉब्लम के हवाले से यानी कही थी और इन्वेस्टमेंट के हवाले से कही थी और अक़वाम आलम के मूड की बात की थी, तो वो चीजें अब ये साबित हो रही हैं, ठीक है जी। अब डेफिनेटली जहां जहां मियाँ साहब ने अपना रोल यानी प्ले किया है यानी मैशत के हवाले से, और मैं अभी सीनियर जर्नलिस्ट को सुनता रहता हूं कि जो बातें मैं 2017 में लिख रहा था कि पाकिस्तान और नवाज शरीफ साहब के जो मेरे वजदान के हिसाब से जो सारे ना सर अब मथे की गल है ना सारे हम मेरे वास्ते रिश्ते नहीं है, मैनू तो गल पकड़ते बहुत पैंदे कि वो मिलते हैं, ठीक है ना जी, कि वो मिलते हैं। नवाज शरीफ का मत है, अच्छा मजे की बात है, वो कहते हैं ना यार बड़े बख्ता का मत है, ठीक है जी। तो पाकिस्तान के हवाले से जो मियाँ साहब की जो यानी शख्सियत है, ये मैं आपको कुदरती तौर पे बता रहा हूँ कि जो कुदरत के फैसले होते हैं कि हो सकता है मे भी मियाँ साहब के अंदर वो उस लेवल की सलाहियत ना हो, ठीक है जी, लेकिन ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है या आप कह लें कि कुदरत की पसंद है या जो कुछ, अब आप इसको कुछ भी कह लें कि नवाज शरीफ साहब का जो माथे का वो यानी आप कह लें ना, तो पाकिस्तान के हवाले से वो यानी पॉजिटिव है। तो आप देखें कि जो मैं 2017 में रियासत पाकिस्तान को समझा रहा था और पनामा के वो जो बकाऊ
मुजरिम दस्तूरी गद्दार जिन्होंने मियाँ साहब ने भी अमेरिका में यानी वो बात की कि 5 रुकनी जो टोला गद्दार था और उनके पीछे जो कौमी मुजरिम थे, जिस तरह चलता पाकिस्तान डीरेल किया, एक अनाड़ी आदमी को लाया, ठीक है, एक शख्स को सादिक अमीन किया, और जो पाकिस्तान को तरक्की देने वाले थे जनाब उनके खिलाफ फैसले दिए गए और एक परसेप्शन क्रिएट की गया। तो उस वक्त मैं जब रियासत पाकिस्तान को समझा रहा था कि भाई मियाँ साहब को चलने दें, आपको फिर उनको पैर फाड़ के लाना पैना भाईजान। क्यों? मैं उस वक्त भी अपने विजदान से एक पूरा एनालिसिस करने के बाद ये बात कर रहा था कि ये चीज़ जो है पाकिस्तान के हक में नहीं होगी। तो फिर आप ये चीज़ देखिए कि मियाँ साहब के पाकिस्तान आते ही, कदम रखते ही, और उस वक्त मैंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान के मियाँ साहब के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन मैंने उसके साथ साथ ये भी बात कही थी कि उनका वज़ीर-ए-आज़म बनना जरूरी नहीं है, ठीक है ना, 3 दफा वो बन चुके हैं, लेकिन उनका होना, उनकी पॉलिसी चलना, चाबी उनके हाथ होना ये बहुत जरूरी है। और उसके बाद से आप देखें कि शाह साहब की अपॉइंटमेंट, अच्छा उसके अलावा आप देखें कि जितने मामलात आगे हुई हैं, अभी जो अदालती मामलात हुई हैं, बड़े बड़े फैसले हुए हैं, तो डेफिनेटली चाबी फिर नवाज शरीफ दे हाथ सी। क्यों? जी अकवाम आलम है वो पाकिस्तान में सुकून जाती है, अच्छा वो नवाज शरीफ का जो विजन है वो उसके ऊपर यानी एतबार करते हैं। बाकी तो कोई रोकड़ा देने वास्ते तैयार नहीं, तो ना ही थोड़े उत्ते यकीन करने वास्ते तैयार। अब ये इसको फॉर्चूनेट कहें या अनफॉर्चूनेट कहें, कुछ भी आप कह लें, तो डेफिनेटली इस चीज़ का एहसास रियासत के अदारों को भी है, उन्होंने सारे तजुर्बात करके देख लिए हैं। और अभी मेरी इन बातों की तस्दीक मियाँ साहब तो बगैर पाकिस्तान नहीं चल सकता। अब वो सारे काफ़ी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, मैं उनके बातें सुनता रहता हूँ कि जनाब जेडे साढ़े बड़े में ना हमारे ताकतवर अदारे हैं सर, कि वो जनाब कन्विंस्ड हैं उस पॉइंट के ऊपर कि पाकिस्तान अगर यानी आपने खुशहाल करना चलाना है तो आपको जो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ थॉट है, और मियाँ साहब जब तक हम उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, रियासत फ़ायदा उठा सकती है, तो उनकी रहनुमाई में जो है वो यानी पाकिस्तान को यानी आगे ले जाया जाए। तो आप जनाब ये देखें वक्त यानी स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ मेरी और विजदान की हर बात वो कर रहा है। तो अब रह गए जनाब खान साहब के जो मामलात हैं, जो शेर अफगन साहब ने कहा, तो उस पर बस 2-4 मिनट में बात करूंगा, वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा कि खान साहब के पास वो एक ही पॉइंट है, उड़न पटोले वाला। अब अनफॉर्चुनेटली देखिए इसराइल वो 60 सेनेटर हैं, इवन यूके वालों की तरफ से भी बात की गई है, बट कोई मुल्क जिम्मेवारी लेने वास्ते तैयार नहीं है। मैं आपको बड़ा कैटेगरिकली कह रहा हूँ, दुनिया का कोई मुल्क जो है वो खान साहब को एक्सेप्ट उस तरह करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब जनाब चाबी फिर मियाँ साहब के हाथ से, मियाँ साहब की खिदमत अकदस में बीइंग एक मैं पाकिस्तानी, एक मबे वतन पाकिस्तानी जी, और तो मेरे हाथे पल्ले कुछ नहीं, बट मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ, मुझे इतना पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब तक मेरी यानी आवाज़ यानी पहुँचती है, मुझे पता है कि और मियाँ साहब काफ़ी बातों पर मतलब गौर भी फरमाते हैं। कोई भी अच्छी गाल होगी तो मियाँ साहब उस पर रिस्पॉन्ड फौरी करें ना करें, लेकिन वो उनके ज़हन में होती है। तो उनकी खिदमत अक़दस में मैं ये कहूँगा कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत काम किया, और मैं बरमला उसका आज़ार यानी पिछले 6-7 सालों से यानी कर रहा हूँ उनकी खिदमत को। नो डाउट मियाँ साहब एक मबेवतन बहुत बड़े लीडर हैं, बड़ी आला ज़र्फ पर्सनैलिटी हैं। तो यहाँ पर मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा मियाँ साहब की खिदमत अक़दस में, बीइंग अ पाकिस्तानी, और एक वो शख्स जो इस बात को यकीन रखता है कि मियाँ साहब पाकिस्तान के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो जनाब खिदमत अक़दस में कि जनाब थोड़े जे थोड़े तो काफ़ी यार हैं, थोड़े कहण थे वो काफ़ी गल्लां कर लेंगे, गल्फ है आगे पीछे, बाकी बात आप समझ रहे हैं, ताकि कुछ आसानी हो, कोई उड़न पटोला आए, ठीक है, और बाइज़्ज़त तरीके ना ले जाए, ताकि पाकिस्तान से ये जो अनरेस्ट, एक नाम नहाद अनरेस्ट जिसकी ज़रूरत नहीं है मियाँ साहब, यानी वो हो सके। तो आई एम श्योर कि मुझे लग रहा है कि आइंदा कोई 2-3 महीने में भी तुम अपना किरदार अदा करोगे, और रियासत के जो बाकी बड़े हैं वो भी दिल बड़ा करेंगे। सब पर मुझे यकीन है, इत्मीनान है, सब पाकिस्तान को लेकर आगे जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान एक डिफाइनिंग बिल्कुल पॉइंट के ऊपर है। यकीन करें पाकिस्तान एक डिफाइनिंग पॉइंट के ऊपर है तरक्की के हवाले से। पाकिस्तान को तरक्की करनी है, खुशहाली होनी है इस मुल्क को, और उसके लिए स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। उस वास्ते फितना फतूर खुद ही अगर किधर को जड़ रह भी गई है
تو اب باقی ریاست کو پتہ ہے جناب انہوں نے کس طرح یہ سارے معاملات نیگوشیٹ کر کے کرنے ہیں. تو میاں صاحب تک اور جو ہمارے بڑے معزز بڑے ہیں جن پر مجھے یقین ہے وہ پاکستان کا سوچتے ہیں, اچھی بات پر غور فرماتے ہیں, اور اگر انہوں نے زیادہ پسند آئے وہ تو عمل بھی کر لیندے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے مہینوں میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہوگی. ہاں ادھر ایک چیز ہے پاکستان دے اندر فتنہ فطور دی گنجائش کوئی نہیں. اگر کوئی اس قسم کا معاملہ ہوئے گا کہ کوئی باہر آ رہا ہے اور ادھر یعنی پھر رہا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک رویے بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں. تو وجدان میں بھی یہی آ رہا ہے کہ یہ زہر قاتل ہوگا پاکستان کے لیے. صرف سب کی بقا اسی میں ہی ہے, ٹھیک ہے جی, کہ جو اڑن پٹولا آئے, پھر یہ کہ کم از کم 7 سے 8 سال جناب بالکل سکون رہے. یہ جو 2 پارٹی سسٹم ہے اور جس طرح یعنی ملک آگے چل رہا ہے یہ جائے, اور پھر 2038 تو بعد اگر کسی نے سیاست کرنی ہے تو وہ آ کے سیاست کر لے, جو یعنی وجدان میں چیزیں آ رہی ہیں. ہوں تو مینوں گالاں تے پھکڑ تے بہت پین گے, ٹھیک ہے جی, لیکن سیٹسفیکٹری یہ ہے کہ ماشاءاللہ ریاست پاکستان اور جتنے بھی ادارے ہیں وہ انج کر کے میں ملک نو ترقی دیں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر پاکستان پر بچے بل بوٹے پر اپنا کرم کرے, فضل کرے. اللہ تعالیٰ خان صاحب کے لیے آسانیاں فرمائے اور تمام مسائل جو ہیں وہ خوش اسلوبی کے ساتھ جناب وجدان کی پروڈکشن کے مطابق ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی امان میں رکھے. ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویلاگ.